इस साल का पहला क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है और आपने अपने गोल्स कितने परसेंट हिट करे, 80 90 या कम? अगर कम किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट क्वार्टर गेम चेंजर बनाने के लिए। अगर आप हमेशा साल भर के गोल डिजाइन करते हैं अपने, तो अचीव करने में थोड़ी मुश्किल आती है, बिकॉज अगर एक बार कहीं ना कहीं आपने ब्रेक लिया तो फिर वो पूरा साल वैसा निकल जाता है। बट अगर आप क्वार्टरली गोल प्लान करते हैं तो उसके तीन बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखते हैं, बिकॉज 90 दिन का टाइम है, तो आपको दिख रहा है कि आप कहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरा, अर्जेंसी रहती है, टाइम कम है तो आप ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। और तीसरा, कभी अगर आपके गोल अचीव नहीं हुए तो आपको साल में 4 मौके मिलते हैं जब आप रीसेट करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आप क्वार्टरली गोल डिसाइड करें, ना कि ईयरली। आप ईयर का एक बड़ा प्लान बनाएं, उसको क्वार्टरली ब्रेक करें और हर क्वार्टर के गोल पे दिमाग लगाएं। आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। हाय, आई एम पुष्पेन सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका अगला क्वार्टर हम कैसे अच्छा करें, कैसे उन गोल्स को अचीव करें। और ये जो वीडियो है मैं आपको बोलूँगा सेव करके रख लीजिएगा, बिकॉज हर क्वार्टर के पहले इस वीडियो को देखिए, इन स्टेप्स को यूज़ करिए और अपने अगले क्वार्टर के गोल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करिए। द फर्स्ट पॉइंट इज रिव्यू एंड रीसेट। हम सब घंटों वेस्ट कर देते हैं नेटफ्लिक्स पे अच्छी मूवी ढूंढने में, यूट्यूब पे एक अच्छा वीडियो ढूंढने में, और आधा घंटा भी निकालते हैं अपने खुद का रिव्यू करने में। तो सबसे पहला काम जो आपको इस बार करना है, आपको अपना लास्ट क्वार्टर रिव्यू करना है कि वो कैसा गया। और उसके लिए आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन पे बात करनी है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर माई 3 विंस इन लास्ट क्वार्टर। क्या 3 चीजें आपने अचीव करी है वो आप लिखिए। ठीक है। दूसरी, ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे स्लो डाउन कर रही थी, ये आपको पता करना है। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। वो आपको लिखना है कि कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको ग्रो करने में रोका है, आपके लिए बैरियर थे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो कि मैं एक ऐसी कौन सी चीज इंप्रूव करूं जो मेरे को मेरे गोल तक पहुंचाए। हो सकता है वो कोई ट्रेनिंग हो, वो नए टीम मेंबर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई नई मशीन हो, कोई टेक्नोलॉजी हो जो आपके गोल तक पहुंचाए। हो सकता है सिर्फ सीआरएम लगाने से आपके सेल्स के कन्वर्जन बढ़ जाए। तो आपको पता करना और लिखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मुझे इस पर काम करना है। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो बताते हैं व्हाट्स रॉन्ग अबाउट देयर बिजनेस, देयर मार्केट, देयर टीम, देयर सिस्टम्स। पर जब मैं उनसे बात करता हूं कि आपको चाहिए क्या, तो वहां उनकी क्लैरिटी नहीं होती। और हमारा अगला पॉइंट है कि हमें अगले 3 महीने के गोल क्लियर लिखने हैं। और इसके लिए भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस देता हूं जिनके थ्रू अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे, जिसको अचीव करना आसान होगा। जो पहला है कि व्हाट 3 थिंग्स आई वांट टू अचीव इन दिस क्वार्टर। सिर्फ 3 चीजें देखिए बिजनेस में। हो सकता है वो सेल्स हो, वो क्लाइंट सर्विसिंग हो, वो प्रोसेसेस हो, वो टीम मैनेजमेंट हो। क्या 3 चीजें आप इस क्वार्टर में सही करना चाहते हैं, उन पे बात करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख लीजिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है कि मुझे कौन से रिसोर्सेज लगेंगे इन 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए। मुझे अगेन कोई सॉफ्टवेयर लगेगा, कोई मेंटर लगेगा, कोई कोच लगेगा, कोई कोर्स लगेगा, या कुछ और चीज़ लगेगी जिसके कारण मैं गोल अचीव कर सकता हूँ, वो डिफाइन करिए। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से पैरामीटर देखने हैं जिससे मैं वीक ऑन वीक मेजर कर सकूं कि मैं अपनी गोल तक पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। क्योंकि वीकली मेजर नहीं करेंगे ना तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। और ये जो पैरामीटर्स हैं, जो आपके ये इंडिकेटर्स हैं, ये हमेशा लीड इंडिकेटर होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सेल्स ले रहे हैं तो सेल्स में आपको ये मेजर नहीं करना है कितने की सेल्स हुई। यहाँ आपको मेजर करना है कितने कॉल हुए, कितनी पिचेज हुए, कितनी साइट विजिट हुई, कितनी जगह आपने कोटेशन भेजा, कितने का प्रेजेंटेशन हुआ, कितने लोगों ने आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनवाइट किया। और इन नंबर को आप वीक ऑन वीक मेजर करिए, आप सीरियसली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। जो तीसरा पॉइंट आपको अपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्लान करना है वो है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप किसी म्यूचुअल फंड वाले से बात करें, आप रियल एस्टेट में बात करें, आप किसी गोल्ड ज्वेलरी ओनर से बात करें, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको गोल्ड, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट रिटर्न देगा। वैसे ही आपको अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आपको रिटर्न देगा। तो अगेन, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है? मुझे मेरी टीम की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना है, मुझे मेरी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई कोर्स, सेमिनार, कोई कोच लेना है, कोई कोई कंसल्टेंट लेना है, या मुझे कोई नई मशीन में इन्वेस्ट करना है, मुझे नए ऑफिस में इन्वेस्ट करना है। आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं जो मुझे अगले क्वार्टर में बहुत अच्छे रिटर्न दे, और उसको लिख लीजिए। बिकॉज आप एक ही गन्ने से कब तक रस निकालेंगे? जो आपके पास मशीनरी है, जो आपके पास टूल्स और रिसोर्सेज है, वो एक लिमिट तक ही आउटपुट दे सकते हैं। इनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, इनमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट बताने के पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। जब आप अपने से कमिट करते हैं ना तो आप इतने सीरियस नहीं होते, पर आप किसी और से कमिट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और आपके कमिटमेंट को अचीव करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फाइंड अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसके साथ अपने आप गोल शेयर कर सकें और वो आपको बार-बार पुश कर सके आपके गोल के लिए। हो सकता है आपको एक बंदा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, या कोई आप ऐसा ग्रुप जॉइन कर सकें जहाँ आपने गोल शेयर कर सकें और अपनी सक्सेस मेजर कर सकें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखेंगे ना, तो सीरियसली आप 2x अचीव कर पाएंगे। और जो मैं आपको लास्ट पॉइंट दे रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि हो सकता है अपने गोल तक एक रात में ना पहुँच सके। आप आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक ना पहुँच सके, पर आपका डायरेक्शन आप एक रात में चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चेंज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज मतलब आपको आस-पास 2 चीज़ें चेंज करनी है, जो आपको अपने गोल तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करेगी। पहला, अपने आस-पास के 5 वो लोग चेंज करें, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये 5 लोग वो होने चाहिए जो आपको हेल्प करें, मेंटर करें, पुश करें या आपके साथ डिस्कस करें आपके गोल तक जाने के लिए। ये वो दोस्त नहीं होने चाहिए जो आपको पुल कर रहे हो कि छोड़ यार काम नहीं करते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं। ये वो लोग नहीं हो जो नेगेटिव बात कर रहे हो। ये वो लोग हों जो आपके साथ पॉजिटिवली गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो। या आपके साथ माइंडसेट रखते हो या आपसे ज़्यादा उस फील्ड का नॉलेज रखते हो। तो ऐसे लोग ढूँढिए, उनको टाइम दीजिए। हो सकता है कोई ग्रुप जॉइन कर रहे हैं, कोई कोर्स जॉइन कर रहे हैं, कोई मेंटर रख रहे हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड ढूँढ रहे हैं, पर इनके साथ जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमैटिकली आप इनका एवरेज बन जाएँगे और अपने गोल तक पहुँचने में आपको आसानी होगी। और दूसरी चीज़, रिमूव ऑल ट्रिगर्स जो आपको स्लो डाउन करते हैं। जो चीज़ें आपको स्लो डाउन कर रही हैं, उनके लिए कुछ ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मीठा खाना छोड़ना है, आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनानी है, तो सबसे पहला तरीका है घर में हर अनहेल्दी चीज़ हटा दीजिए। ज़ोमैटो और स्विगी अनइंस्टॉल कर दीजिए। वैसे अपने बिज़नेस में देखिए कि क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हो सकता है वो सोशल मीडिया हो सकता है वो कुछ नेगेटिव क्लाइंट्स हो। उन ट्रिगर्स को हटाइए जो आपको गोल तक पहुँचने में परेशान कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको हटाए बिना आप पहुँचेंगे नहीं। आप कितनी प्लानिंग करेंगे, कोई भी एक चीज़ ट्रिगर हुई और आप अपने फ़ोकस से डेविएट हो जाएँगे और आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो 2 चीज़ करनी है, अपने आस-पास के लोग चेंज करने हैं और वो ट्रिगर्स हटाने हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये पाँचों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके नेक्स्ट क्वार्टर के गोल अचीव करने के लिए। इस वीडियो को उसके बाद अगले क्वार्टर फिर देखिएगा अपने गोल अचीव करने के लिए। लेकिन कभी अगले क्वार्टर का गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या? तो 2 चीज़ें। पहली चीज़, आप जहाँ भी पहुँचे वो आज से अच्छी जगह होगी, बेहतर जगह होगी, आप आज से ऊपर होंगे। बिकॉज़ आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा, चाहे वो 10% क्यों ना हो। और दूसरा, यू हैव नेक्स्ट क्वार्टर टू अचीव योर गोल्स। तो रीसेट एंड रीस्टार्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। दिमाग पे लेके मत जाइए कि ये क्वार्टर खराब गया तो अगला भी खराब होगा। ये माइंडसेट मत लीजिए। हर क्वार्टर के गोल आप अलग रखिए अगले क्वार्टर से, हर क्वार्टर के रिजल्ट आप अलग रखिए अगले क्वार्टर से। अगर ये क्वार्टर अचीव नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा अच्छा करेंगे और उसमें इन पाँचों चीज़ों को फिर से इंप्लीमेंट करिए। एक ना एक क्वार्टर आप 100% से ऊपर लेके जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने किसी एक बिज़नेस फ्रेंड के साथ शेयर करिए, उसके अगले क्वार्टर को फिनोमिनल बनाने के लिए।